गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन जो चालू करेंगे जो टॉपिक वो होगा आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये। और ये जो टॉपिक अपन स्टडी करने वाले हैं ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में आता है, इसी के साथ 11th क्लास में एंड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक इसके 9th क्लास के अंदर भी दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर से जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये नीट में से भी इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ हायर जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है, जो एग्जाम है उसमें से भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन जिसकी आज अपन बात करेंगे ये है बीएससी पार्ट फर्स्ट की जूलॉजी के पेपर नंबर फर्स्ट से, या आप उसको बोल सकते हैं बुक नंबर फर्स्ट बुक से। द नेम ऑफ बुक इज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। अब ये जो बुक है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, इसके बारे में आज अपन यहां पर स्टडी करेंगे। ये डाइवर्सिटी ऑफ जो एनिमल है ये एक्चुअल के अंदर ये जो बुक है ये होती क्या है, इसमें किस किस चीज की अपन को स्टडी करनी है, दूसरा इसमें सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी ग्रेजुएशन क्लासेस के अंदर बीएससी के अंदर चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, इसके अंदर आप लोगों की जो बुक है वो बुक सेक्शन वाइज डिवाइड होती है। जनरली साइंस में 3 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड थर्ड द सेक्शन सी। ठीक है, इनको कॉलेज में बोलते हैं सेक्शन, और अगर अपन स्टडी करते हैं इसकी स्कूल एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो उसको यूनिट के नाम से भी अपन जानते हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो चैप्टर्स हैं वो इस सेक्शन वाइज क्या होंगे, डिवाइड होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल की। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल का मतलब होता है इस एनिमल इट मींस प्राणी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। अब इस बुक का नाम अगर अपन स्टडी करें तो अपन क्या देखेंगे, प्राणी विविधता, यानी जो एनिमल हैं वो डिफरेंट टाइप के किस प्रकार से होते हैं, या फिर अपन ये बोले कि जो एनिमल हैं वो डिफरेंट टाइप से किस प्रकार से एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ऑल ओवर अर्थ, क्योंकि अभी तक ये बात क्लियर है कि सिर्फ अर्थ पे ही क्या है एनिमल्स पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं जैसे मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पर 2 चीज अपने पास आती हैं। पहला कि जो अर्थ है यानी जो अपनी पृथ्वी है उस पे जीवन किस प्रकार से उपस्थित है, दूसरा नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने। ठीक है, इनके बारे में डे टू डे डिस्कवरी होती चली जा रही है, और इसी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं या जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डे टू डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट उसके साथ साथ कुछ डिक्रीजमेंट भी देखने को मिल रहा है, जिसको आप इवोल्यूशन बोलते हैं, उद विकास बोलते हैं। उसके कारण कुछ जो स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे विलुप्त भी होती चली जा रही है, डिसअपेयर भी हो रही है। तो अपन आज जो बात करेंगे कि अर्थ के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर कितने टाइप्स के एनिमल अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले अपन देखेंगे कि ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर किस किस टाइप से इसको डिवाइड कर रखा है। इसको राइट डाउन कर लो, और किसी को इसमें से कुछ लिखना है तो देखिए। एक तो क्या है, जब आप इन वीडियो को देखो ना तो इस वीडियो को लैंडस्केप मोड में करके 720 पिक्सल के अंदर ये अपलोड हो रहे हैं, तो 720 पिक्सल में कोशिश करो 720 पिक्सल में देख सको, क्योंकि इस पे जो ये वर्ड लिखे हुए हैं ना ये वर्ड आपको इजीली उस पर दिख जाएंगे, है ना, आराम से शो हो जाएंगे। कई बार क्या होता है बच्चा मेरे पास कुछ कंप्लेंट आई, बोले सर कि वीडियो क्लियर नहीं है ना, आप दिख नहीं रहा। फिर हमने चेकआउट करा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है 240 में 144 पिक्सल में उस वीडियो को चला रहे हैं, 480 में चला रहे हैं, तो भी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग इसको अपलोड जो कर रहे हैं वही 720 के अंदर अपलोड कर रहे हैं, थोड़ी क्लियरिटी अच्छी हो जाए इसलिए। 1020 पिक्सल में भी अपलोड करने की सोच रहे हैं, बट उसके अंदर अपलोडिंग में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है।
इसलिए 720 पिक्सल मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, ठीक है, तो आपको उसमें से इजीली दिख भी जाएगा। सेकंड चीज, जितनी जो परिस्थितियां भी चल रही हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी जो परिस्थितियां चल रही हैं, वो देखिए सबके लिए अलग अलग टाइप से हैं, आप और वो उसमें क्या कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे मेरी बात। तो अब ये कोरोना जैसा चल रहा है, वो सारी चीजें हैं, बट इसके अंदर भी जितना कंटेंट आप लोग ले सकते हैं, कॉलेज आके आप लोग ले लीजिए कंटेंट, है ना, जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आप लोग कॉलेज में आके अपने जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, साथ साथ में वीडियो लेक्चर जितने भी अपलोड हो पा रहे हैं उनको लेक्चर्स को देखें, थोड़ा सा उनमें समय निकालें। ये 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो मैक्सिमम अपलोड होते हैं, उतना तो समय आपके पास मेरे अकॉर्डिंग है कि आप लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट बुक बीएससी फर्स्ट ईयर में डायवर्सिटी ऑफ एनिमल। अब इसमें देखते हैं अपन 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये जो सेक्शन है सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसके अंदर अपन एनिमल्स की स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो फाइलम आता है वो आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से एनेलिडा। एनेलिडा के जितने भी फाइलम के यानी फाइलम प्रोटोजोआ टू एनेलिडा, जितने फाइलम्स के जो यहाँ पर मेंबर्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनकी स्टडी अपन इन दोनों सेक्शन में करेंगे। इनको पहले बता देता हूँ सेक्शन बी और सेक्शन सी को कि एक्चुअल में इनके अंदर है क्या चीज। तो इनकी जब अपन स्टडी करेंगे तो अपन इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले इनका हैबिटेट, हैबिट किस प्रकार की है, हैबिटेट किस प्रकार का है इनका, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर सिस्टम किस प्रकार के हैं, सर्कुलेशन सिस्टम है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आ गया, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, डाइजेशन सिस्टम आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद इसका अडैप्टेशन स्टडी करेंगे अपन कि इसमें अडैप्टेशन किस प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में यही स्टडी अपन को करनी है। इंडिविजुअल एनिमल मिलेगा अपन को, जैसे प्रोटोजोआ से अमीबा मिल गया आपको, उस अमीबा की अपन को ये डिफरेंट टाइप से स्टडी करनी है, ठीक है। उससे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो है ये है बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को अपन बोलते हैं वर्गीकरण, ठीक है। बायोसिस्टेमेटिक यानी बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करना या डिवाइड करना, ठीक है। एनिमल्स हैं तो उन एनिमल्स को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो चैप्टर है आप लोगों का वो है फर्स्ट चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत कौन से होते हैं, कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम्स, पंच जगत परिकल्पना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंच जगत परिकल्पना हर बार पूछी जाती है। 5 किंगडम थ्योरी आ गई। इसके बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर आईसीबीएन इसको बोलते हैं, आईसीएनएम नोमेनक्लेचर, ठीक है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ठीक है, जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इससे पहले कुछ राइट डाउन कर लिया हम लोग इसके अंदर। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट स्पेशली लिखना इसमें, पृथ्वी पर लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन ओरिजिनल या जीव देखने को मिलते हैं, या यूं कहें कि इतने मिलियन स्पीसीज पृथ्वी पर विद्यमान है। इनमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल है एवं 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज है। इट मींस लगभग 1.7 या 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज यानी जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, ओरिजिनल हैं, लिविंग ओरिजिनल हैं, वो अपन को पूरी अर्थ पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें से मैक्सिमम कौन से हैं, एनिमल है कितने 1.2 मिलियन और अबाउट 0.5 मिलियन स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट की हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे आप, इसमें से मैक्सिमम स्पीसीज अंडर वाटर लिविंग होती हैं, अर्थात गहरे समुद्र तल में पाई जाती है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे जहां पे कंटिन्यूसली जो रेन होती है वो आती है, मतलब कंटिन्यूसली रेन क्या होती है, चलती रहती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में देखने को मिलती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 3.5 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ होगा, जिससे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज डेवलप हुई हैं, परंतु कंटिन्यूसली हो रहे इवोल्यूशन के कारण बहुत सारी स्पीसीज डिसअपेयर या फिर खत्म हो गई है। परंतु इसी के साथ साथ नई स्पीसीज का भी जन्म या डेवलपमेंट हुआ है। अगला टॉपिक लगा के लिखेंगे इसमें आप, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता को मापने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए अपने पास क्या क्या बेसिस हैं, किसके अकॉर्डिंग अपन डाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं। राइट डाउन करें इसमें। डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए प्रत्येक स्पीशीज में कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जाता है या देखा जाता है। जैसे उनका नेम, उनकी अपीयरेंस, हैबिटाट, हैबिट, स्वभाव, उनकी टेक्सचर, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, अडाप्टेशन एंड अदर। इट मीन्स किसी भी स्पीसीज की स्टडी के लिए अगर अपन को ये बेसिक कैरेक्टर या जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनका पता लग जाए तो अपन उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं या उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे उसका नाम पता लग जाए, अपीयरेंस पता लग जाए, उसका आवास कहाँ है वो पता लग जाए, उसका स्वभाव कैसा है वो पता लग जाए, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम पता लग जाए, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इसके बारे में पता लग जाए और उसका अडैप्टेशन पता लग जाए, उसका अनुकूलन अपन को पता लग जाए तो अपन उसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं या उसको ढूंढ सकते हैं, उसको नोमेनक्लेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी करके अपन एनिमल को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला एनिमल प्लांट की तुलना में आसानी से डिस्कवर हो जाते हैं क्योंकि जो एनिमल होते हैं उसमें वैरायटीज जो होती है वो ज्यादा होती है, प्लांट में वैरायटीज कम देखने को मिलती हैं या उनकी जो स्ट्रक्चर होती है एनिमल्स की वो डिफरेंट कंपोजिशन में डेवलप होती है। बट जो प्लांट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जनरली यानी अपन उसको फर्स्ट व्यू देखें तो सबकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम सी नजर आती है। अगला अडैप्टेशन के द्वारा एनिमल्स की डाइवर्सिटी एवं इन्वायरमेंट से उसके रिलेशन को आसानी से जांचा जा सकता है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन? इट मींस अनुकूलन। कौन सा एनिमल कौन से इन्वायरमेंट में आसानी से सरवाइव कर रहा है। अगर सपोज करिए कि गर्मी के जो इलाके हैं, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, वहां पर कौन से एनिमल सरवाइव कर पाएंगे? जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जो वाटर को अधिक समय तक स्टोर रख पाएंगे, जैसे कि आपके कैमल हो गया। तो इसी प्रकार से अगर अपन एनिमल्स को देखें तो अपन ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में जो सुटेबल एनिमल वहां पर रह रहा है, इट मींस इसकी डायवर्सिटी, इसकी उत्पत्ति भी यहां से ही हुई है। तो एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग भी अपन एनिमल डायवर्सिटी को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि ये जो बेसिक जो अपन ने यहाँ पर लिखे थे, इस बेसिक में अपन किन किन चीजों की स्टडी करते हैं जिससे अपन को ये पता लग जाए कि एनिमल डाइवर्ट किस प्रकार से हुआ है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। एक बार इसको राइट डाउन कर लें। चलिए, तो ये कुछ बेसिक्स दे रखे हैं आप पे, जिसके अकॉर्डिंग अपन एनिमल को स्टडी कर सकते हैं कि उसकी डाइवर्सिटी, उसकी जो उत्पत्ति है या मैं बोलूं उसकी जो विविधता है, वो किस प्रकार से अपन को देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वन इज द अपीयरेंस, कि वो किस अपीयरेंस में प्रदर्शित होता है, उसकी फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में है, साइज क्या होती है, एंड दैट उसका कलर, कौन से कलर में वो होता है। तो बेसिकली तो अपन किसी एनिमल को फर्स्ट डाउन में यही चीजें देखते हैं, उसका कलर क्या है, उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है। सेकंड वन इज द हैबिटाट, उसका आवास कहाँ है, वो एक्वेटिक है या फिर टेरिटोरियल है, यानी वो समुद्र में रह रहा है, जलीय प्राणी है या वो स्थलीय प्राणी है। इसके बाद के अंदर उसकी हैबिट कैसी है, हैबिट मतलब उसका स्वभाव कैसा है, वो फ्री लिविंग है, इंडिविजुअल रहता है या फिर ग्रुप लिविंग है, फैमिली वाइज वो सर्वाइव करता है। अगला है स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, जिसको अपन सिंगल सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स कैसे हैं, उसमें न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, ऑटोट्रोपिक है या फिर हेटेरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक मतलब स्वयंपोषी, हेटेरोट्रोपिक मतलब विषमपोषी, जो खुद का भोजन खुद बनाए, इट मींस जो सेल्फ मेकिंग फूड कैपेसिटी रखते हो, इट मींस ऑटोट्रोपिक, और जो क्या हो किसी पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए, दैट वन इज अ हेटेरोट्रोपिक। इसके बाद रेस्पिरेशन किस प्रकार का करते हैं, एनारोबिक या ऑर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सटेंशन किस प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है उनमें, सर्कुलेशन किस प्रकार का पाया जाता है और डाइजेशन किस प्रकार का पाया जाता है। एंड सिक्स वन इज द एडाप्टेशन, उसका एडाप्टेशन किस प्रकार का होता है। अगर अपन ये 5 to 6 कैरेक्टर्स जो हैं, ये बेसिक जो यूनिट है, अगर अपन उनकी स्टडी कर ले तो अपन को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये जिस एनिमल की अपन स्टडी कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली इस क्लास में हो सकता है या इसकी डाइवर्सिटी यहाँ से हुई है। ठीक है, तो ये जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था आप लोगों का, बेसिक ऑफ द डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे इसके जो फॉर्म्स हैं, जो यूनिट हैं, इनके बारे में, एंड देन वी स्टार्ट द टॉपिक जो आप लोगों की डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल के अंदर जो फर्स्ट आप लोगों का जो है टॉपिक जो दे रखा है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, किस प्रकार से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लें आप लोग और अपनी एक फेयर नोटबुक भी असेंबल कर लें, जिसके अंदर आप कंटिन्यूअसली इन लेक्चर्स को राइट डाउन कर सकते हैं। थ्योरी मैं जनरली बोल के ही बता रहा हूं और आप इनको भी यहां से भी राइट डाउन इजीली कर सकते हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को तो मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, और कोशिश करें व्हाट्सएप भी करें 9461888889। ठीक है, ये नंबर है मेरा, इसको आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, और इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है। ठीक है, थैंक यू, इसको राइट डाउन कर लें आप लोग। ठीक।